क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और उन बढ़ते ग्लोबल तनावों को समझेंगे जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नींद उड़ाए हुए हैं। ये बात द टेलीग्राफ ने कही है और ये लाइनें सिर्फ एक अखबार की नहीं है, बल्कि ये उस डर को दिखाती हैं जो आज दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। तो इन सब तनावों की जड़ क्या है? असल में इसके केंद्र में है प्रभाव क्षेत्र का ये कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में कहें तो बड़ी बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस या चीन ये अपने आसपास के इलाकों पर अपना कंट्रोल चाहती हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोल्ड वॉर के दौर में होता था। और आगे जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दुनिया के इन हॉट स्पॉट्स का एक चक्कर लगाते हैं और शुरुआत करते हैं यूरोप से। यहाँ आजकल युद्ध की बातें सिर्फ बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि खतरनाक हद तक आम हो चुकी हैं। अब जरा ये सुनिए, ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम को एक ऐसे बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए जैसा हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखा। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। और ऐसा सिर्फ नेता ही नहीं कह रही हैं, दुनिया भर के टॉप मिलिट्री लीडर्स अपने अपने देशों से कह रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और रूस कर क्या रहा है? वो लगातार नेटो की सीमाओं को परख रहा है, चाहे वो बाल्टिक देश हो, नॉर्थ अटलांटिक हो या फिर बाल्कन का इलाका। वो हर जगह उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और लगातार हवाई सीमाओं को तोड़ रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज है। मतलब एक ऐसी मिसाइल जो पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकती है और तो और अमेरिका के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकती है। ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फिर आती है फ्लाइंग चिरनोबिल नाम की ये मिसाइल। ये एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज की कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड। ये एक ऐसा हथियार है जो सच में पूरे खेल को बदल सकता है। चलिए अब यूरोप से एशिया की तरफ चलते हैं। यहाँ एक छोटा सा द्वीप है, ताइवान, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच टकराव का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर मानो घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ रही हैं। पहले ताइवान में एक ऐसी पार्टी जीती जिसे चीन बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर चीन ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल की जो एक असली हमले की तैयारी जैसी लगी। और अब सबकी नजरें टिकी हैं साल 2027 पर। ये वो साल है जब चीन की सेना 100 साल की हो जाएगी और कई लोगों को डर है कि इसी साल चीन ताइवान पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। तो ये सब होगा कैसे? एक्सपर्ट्स एक सिनेरियो की बात करते हैं। सोचिए, अमेरिका किसी और संकट में उलझा हुआ है। इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर कोई कदम उठाता है। लेकिन मान लीजिए कि ये कोशिश नाकाम हो जाती है। बस फिर क्या? ये एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके में आग लगा देगी, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया सब खिंचे चले आएंगे। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट, एक ऐसा इलाका जो हमेशा से ही आप कह सकते हैं एक बारूद के ढेर पर बैठा है। बस एक चिंगारी की देर है। ये आंकड़ा देखिए, 440 किलोग्राम्स। माना जाता है कि ईरान के पास इतना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान का असर कमज़ोर हो रहा है, उसके लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने की वजहें और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक समीकरण है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सारे संकट यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, क्या ये सब अलग अलग हैं या फिर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या एक जगह की आग दूसरी जगह को भड़का सकती है? और इसी जुड़ाव की सबसे बड़ी मिसाल है नॉर्थ कोरिया। ये इस पूरी कहानी का वाइल्ड कार्ड है। एक ऐसा देश जिसकी एक चाल यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह का समीकरण बदल सकती है। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने अपनी पूरी पॉलिसी ही पलट दी है। पहले वो साउथ कोरिया के साथ शांति से एक होने की बातें करता था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता रूस है। वो उन सभी देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। और इससे एक बहुत ही खतरनाक संभावना बनती है। हो सकता है कि चीन नॉर्थ कोरिया को उकसाए कि वो अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दे, ताकि अमेरिका का ध्यान बढ़ जाए और चीन को ताइवान पर हमला करने का एक आसान मौका मिल जाए। तो हमने दुनिया भर के इन हॉटस्पॉट्स को देखा, रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। अब सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है। देखिए, ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
यूरोप में नाटो को रूस की चुनौती, ताइवान पर चीन का दबाव, मिडल ईस्ट में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और एशिया में दूसरा मोर्चा खोलने की नॉर्थ कोरिया की ताकत, ये सब मिलकर एक बहुत ही नाजुक ग्लोबल सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। तो क्या दुनिया, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है, अनजाने में एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? द न्यू स्टेट्समैन की ये बात हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, या क्या वो पहले ही शुरू हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सभी को करना होगा।